गाइस रिसेंटली OpenAI की तरफ से चैट जीपीटी का एक नया अपडेटेड AI मॉडल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है GPT-4o। इस AI मॉडल में आपको काफी कुछ अच्छे और यूजफुल अपडेट्स देखने को मिलते हैं जो कि इसे चैट GPT-4 से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। अगर आप लोगों ने इस अपडेट को मिस आउट कर दिया है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आप लोगों को पता लग जाएगा किस तरीके से आप GPT-4o को यूज कर सकते हैं और कहां से इसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। सो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इस अपडेटेड AI मॉडल का नाम है GPT-4o और O यहाँ पे स्टैंड करता है ओमनी वर्ड के लिए। GPT-4o एक बिल्कुल नया और फ्लैगशिप मॉडल है जो कि GPT-4 से 2 गुना तेज है और ज्यादा कैपेबल भी है। पहले आप लोगों को GPT-4 को यूज करने के लिए एक हफ्ते में 500 रुपए की यानी कि 500 रुपीज की पेमेंट देनी पड़ती थी, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है ये GPT-4o आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बाकी जैसे आप लोगों को GPT-4 में जो कुछ फीचर्स मिलते थे वो सब फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हो, उन इमेजेस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्राउजिंग का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि आपको किसी और ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट सर्फ करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे लाइव इंटरनेट सर्फ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है, यानी कि जो भी चीजें आपने यहाँ पे पहले सर्च की है, आपने बारे में बताया है, तो वो सब चीजें यहाँ पे GPT-4o याद रखने वाला है। यहाँ से आप कॉम्प्लेक्स डाटा भी एनालाइज कर सकते हो, जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट वगैरह रहती है, उन सब के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से आप पूछ सकते हो। तो ये सब अपडेट आपको GPT-4o में आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएंगी। OpenAI की वेबसाइट पे काफी सारे अलग अलग वीडियोस जो है अपलोड किए गए हैं, जहाँ पे इस GPT-4o को लेकर अलग अलग टास्क इसके साथ किए गए, जैसे मैथ इक्वेशन सोल्व करने के लिए कहा गया या फिर बेड टाइम स्टोरीज रीड करने के लिए कहा गया। तो जो इस GPT-4o का इंटेलिजेंस लेवल है या फिर जिस तरीके के आंसर देता है वो लगभग आपको GPT-4 जैसे देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो इसका नाम है वो GPT-5 ना रख के GPT-4o रखा गया है। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मिलती है वॉइस की। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली वॉइस के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे आप गूगल जेमिनी से करते हो या फिर श्री से करते हो, तो इस तरीके से अब आप वॉइस इंटरेक्शन भी यहाँ पे कर पाओगे। और वैसे यहाँ पे जो GPT-4o का रिस्पॉन्स टाइम है वो ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम के आसपास ही है। और यहाँ पे जो OpenAI की वेबसाइट है उस पर कुछ वीडियोस जो अपलोड किए गए हैं उनमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इन जो वीडियोस की स्पीड है वो 1x पे है। और ये इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि जो GPT-4 है उसकी स्पीड काफ़ी स्लो थी और अब यहाँ पे ड्रास्टिक जो इम्प्रूवमेंट है इसकी स्पीड में कर दिया गया है। और इसकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होने का फायदा जरूर से ह्यूमन AI पिन को मिलेगा जो कि चैट GPT-4 पे रन करती थी। और उस पे मेन सवाल यही था, जो उसकी स्पीड है जैसे ही कोई कमांड दी जाती थी तो जो उसका रिस्पॉन्स था वो काफी स्लो आता था। Who designed the Washington Monument? अब जैसे ही उस ह्यूमन पिन में GPT-4o का अपडेट आएगा तो काफी फास्ट रिस्पॉन्स वहां पे होने वाला है और बिल्कुल नेचुरल रिस्पॉन्स होगा जैसे एक ह्यूमन बीइंग से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, पहला स्पीड में और दूसरा इमोशंस में। जैसे ही आप GPT-4o से बातें करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है आप एक अपने ह्यूमन फ्रेंड से बातें कर रहे हो, जो इमोशन उस आवाज में होता है। साथ ही आपको बिल्कुल ऐसा फील आएगा आप अपने एक फ्रेंड से ही बातें कर रहे हैं जो हर टाइम एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार है, साथ ही ऑर्गेनाइज वे में हर टाइम आपसे वो बात करने वाला है। तो जरा आप इस कन्वर्सेशन को सुनिए। Me? The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about? तो ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है। बाकी इसकी वॉइस में अभी तक कोई कस्टमाइजेशन फीचर नहीं दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं फ्यूचर अपडेट्स में वॉइस कस्टमाइजेशन भी आपको मिल जाए। और बाकी यहाँ पे आप इसकी जो आवाज की टोन है वो चेंज करने के लिए बोल सकते हो, जैसे आप इस डेमो में देख सकते हो जो बेड टाइम स्टोरीज है वो एक ड्रामेटिक वे में सुनाने को कहा गया या फिर एक रोबोटिक वॉइस के साथ सुनाने को कहा गया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो सब टास्क यहाँ पे किए गए, जरा देखिए। You want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, initiating dramatic robotic voice. साथ ही यहाँ पे आपको विजन फीचर भी मिल जाता है। इसमें आप कह सकते हो एक तरीके से इस AI मॉडल को आंखें मिल गई है। यहाँ पे आप लाइव कैमरा ओपन करके किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ कर सकते हो और उसके बारे में सवाल पूछ सकते हो। और यहाँ पे OpenAI की तरफ से डेस्कटॉप ऐप की भी अनाउंसमेंट की गई है, यानी कि आप उस पे जो है फोटोज वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, स्पीच से टेक्स्ट से उसे कमांड दे सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, यानी कि जो कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे उसके बारे में आप कोई भी सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट लाने वाला है। साथ ही जो लोग कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे काम करते हैं उनके लिए भी डे टू डे लाइफ में टास्क में हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे एक डेमो वीडियो में शो किया गया, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी ग्राफ है उसे ये जो है एनालाइज कर सकता है, उसके बारे में रिसर्च कर सकता है
तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है रिसर्च वगैरह के लिए। बाकी जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पे है, कोई भी चीज़ें आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रही है, तो वहाँ पे समझिए आप लोगों के लिए एक असिस्टेंट तैयार बैठा है। जो भी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे चल रही है उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नए आइडियाज़ लेके आना चाहते हैं, तो वो सब एट ए टाइम आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। Right, sure can see our screen. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, GPT-4o यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। तो ओ वर्ड जो है यहाँ पे ओमनी के लिए स्टैंड होता है, और ओमनी का मतलब ये है कि अब ये जो मॉडल है, आपकी जो इनपुट है वो टेक्स्ट के थ्रू, स्पीच के थ्रू, विजन के थ्रू, यानी कि स्मार्टफोन का जो कैमरा है, इन सब के थ्रू आपकी कमांड की इनपुट ले सकता है। वहीं पे पहले चैट GPT-4 तक आपकी जो कमांड है वो टेक्स्ट के थ्रू या फिर वॉइस के थ्रू जाती थी। जो आपका वॉइस होता था वो पहले ट्रांसक्राइब होता था टेक्स्ट में, फिर वो वॉइस जो है इनपुट चेंज होता था। बट अब यहाँ पे काफ़ी स्मार्टर वे में इसे अपडेट कर दिया गया है। अब ये कुछ ऐसे काम करता है जैसे अब आप अपने किसी दोस्त से टेक्स्ट के थ्रू नहीं बल्कि कॉल पे लगा के डायरेक्टली उससे बातें कर रहे हो। ये आपके इमोशन को समझता है, और जब इसकी तरफ से भी आप लोगों को आंसर मिलता है तो उन आंसर में भी जो वॉइस होती है उसमें भी इमोशन होता है। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट ओपन एआई की तरफ से लेके आया गया है। अभी के लिए ये बिल्कुल फ्री होने वाला है, सब लोग इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसके जो डेमो वीडियोस हैं वो आपको ओपन एआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और बहुत जल्द आने वाले दिनों में GPT-4o की अपडेट आप सभी लोगों को मिल जाएंगी और आप सब लोग इसे यूज कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक आते रहेंगे। मैं आप लोगों से मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।